अब एक ऐसी खबर जो बहुत परेशान करने वाली है। यह खबर देश के दो ऐसे पहाड़ी राज्यों से है जिसकी सीमा दूसरे देशों से लगती है, लेकिन यहां पिछले कुछ समय से लगातार तनाव का माहौल है और यह तनाव पूरी तरह से सांप्रदायिक है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लव जिहाद के मामलों के बाद दो समुदायों में तनाव बढ़ गया है। रैलियों से लेकर पंचायत और धरने प्रदर्शन हुए जिसमें कई मुस्लिमों को उत्तरकाशी छोड़ना पड़ा। दूसरी खबर हिमाचल प्रदेश के चंबा की है। आरोप है कि यहां एक हिंदू युवक को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। इसके बाद लोगों में आक्रोश है और भीड़ ने आरोपियों का घर जला दिया। उत्तरकाशी पर हमने आपको सत्ता के पुराने एपिसोड में एक स्पेशल कुंजी दिखाई थी, इसीलिए आज बात करेंगे चंबा की। इस जलते हुए घर को देखिए जरा। इसके पीछे एक इंसान के 8 टुकड़ों की दास्तान है। चंबा में नारे लगाती हुई भीड़ आई। आक्रोशित लोगों ने एक पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। यह आग इतनी खतरनाक थी कि थोड़ी ही देर में सब कुछ जलकर खाक हो गया। क्या आपको पता है कि यह आग क्यों लगाई गई? क्या वजह थी कि सैकड़ों लोगों ने इस घर को जला दिया? बात सिर्फ घर जलाने तक ही नहीं रुकी, बल्कि सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। पूर्व सीएम धरने पर बैठ गए। मौजूदा सीएम को लोगों से शांति की अपील करनी पड़ी। यानी यह मामला सिर्फ एक घर में लगी आग का नहीं है, बल्कि इसे पहाड़ों के धधकने का संकेत मानिए, जो खतरनाक है। इस जलते मकान की एक खूनी इनसाइड स्टोरी है। चंबा में जो हालात हैं उनकी शुरुआत हुई 9 जून से, जहां हिमाचल प्रदेश के चंबा इलाके में 3 दिन से गायब दलित युवक मनोहर की लाश बोरे में बंद मिली। इस शव के 8 टुकड़े किए गए थे। जैसे ही लोगों ने देखा और घटना की जानकारी उन्हें मिली तो वो हैरत में पड़ गए। हत्या के कारणों को जानने के लिए इलाके के लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने एक और जांच शुरू की। दूसरी ओर मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि मनोहर एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था। लड़की के भाइयों ने मनोहर की हत्या की और बोरे में बंद करके लाश को नाले में फेंक दिया। शव मिलने से 3 दिन पहले ही मनोहर लापता था। इधर जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में शब्बीर, मुसाफिर हुसैन और फरीदा नाम की महिला शामिल। हत्या के कारण का पता चलने के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा और बढ़ गया है। लोगों ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन लोगों का गुस्सा इतने भर से नहीं शांत हुआ और जैसे जैसे घटना की खबर फैली, स्थानीय लोग सड़कों पर उतरने लग गए और गुरुवार को गुस्साई भीड़ ने आरोपियों का घर जला दिया। इलाके में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन होने लगे। सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारे लगने लगे। लोगों का गुस्सा बढ़ता देख पुलिस ने उस पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस की बढ़ती सख्ती और जांच में ढिलाई के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर मनोहर के परिवार से मिलने जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। अब बीजेपी का आरोप है कि यह पूरी घटना आतंकियों से जुड़ी है। बीजेपी का दावा है कि इस मामले के मुख्य आरोपी 1998 के एक आतंकी मामले के सिलसिले में भी पूछताछ की गई थी। उसकी भूमिका को देखते हुए हत्याकांड की जांच एनआईए से करानी चाहिए, जबकि सीएम कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के पास सबूत है तो दे, हम जांच कराने के लिए तैयार हैं। इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो सबूत हमारे पास आ गए हैं, आरोपी हमारे पास है। हम जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकता है, इस केस की इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में दाखिल करेंगे। पहले इन्होंने गाय काटी, फिर अब आदमी काट दिया, 5 टुकड़े कर दिए आदमी के और पकड़े 2 18 साल से कम युवक। एक्चुअल से जो एनक्यूज है वो दूसरी स्टेट से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, वहाँ से उठ के आते हैं जम्मू कश्मीर से। समय में यहाँ के प्रशासन को देखना पड़ेगा, चंबा के प्रशासन को, और हिमाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सोचना पड़ेगा। एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने पूरे प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को विचलित कर दिया है। एक नौजवान जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, हिंदू परिवार से है,
और ऐसी घटना घटित होने के बाद पूरे इलाके में एक रोष का, आक्रोश का एक माहौल है। नहीं, हमारी एक संस्कृति है, यहाँ जो माइनॉरिटी है बहुत कम है, उसकी सुरक्षा करना भी हमारे राज्य का दायित्व बनता है। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण से अगर वो राजनीतिक रोटियां सीखना चाहते तो ये गलत बात है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से पहाड़ी राज्यों में हंगामा बढ़ा है वो खतरनाक है। उत्तराखंड में तो पुलिस इन घटनाओं को समझने के लिए 2018 से अब तक जितनी भी दूसरे धर्मों में शादियां हुई हैं उन पर नजर रख रही है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का इस तरह के मुद्दे पर अशांत होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। इसका समाधान तुरंत होना चाहिए।